हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमें पता है कि जीएसटी में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जिसके अंदर ये कहते हैं कि हम इन एक्सपेंसेस का आईटीसी जो है वो नहीं ले सकते। एक्सपेंसेस जैसे कि आप मान लीजिए रेंट कैब की फैसिलिटी हो गई या फिर एम्प्लॉयज़ जो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इनका क्रेडिट नहीं ले सकते। पर जीएसटी के अंदर अब आया है एक इंपॉर्टेंट चेंज कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। अब 17(5) के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनका क्रेडिट हम पहले नहीं ले सकते थे उन्हें अलाउ कर दिया गया है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हम चलते हैं अपने सेक्शन 17 पे। ये सेक्शन 17 जो है ये बात करता है कि कब हमें क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सबसेक्शन 5 जो है इसके ऊपर जाते हैं तो ये कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, जो कि लिखा गया है सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में या फिर सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 में। ठीक, इन दोनों में कुछ भी बातें लिखी गई हो, इनको टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है इसके रिस्पेक्ट में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पर ये लिखता है कि रेंटर कैब की फैसिलिटी, अगर मेरा कोई कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैब की फैसिलिटी देती है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस कराती है तो भी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट में वो लिखता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई कर दिया कि ये जो सर्विसेज हैं रेंटर कैब की, लाइफ इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की, ये ऑब्लिगेटरी हैं, ये मैंडेटरी हैं मेरे एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने के लिए टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो फिर जो मेरा एम्प्लॉय होगा उसे क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर रेंटर कैब की फैसिलिटी अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज कोई कंपनी दे रही है, या फिर वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का करा रही है, मेरी कंपनी ने ये तीनों खर्चे जो हैं करे। ठीक, अब इन खर्चों के आईटीसी को कंपनी जो है वो अवेल कर सकती है या नहीं अवेल कर सकती है। इसके बारे में बात ये हुई है कि अगर किसी लॉ के अंदर, जीएसटी लॉ तो मैंडेटरी नहीं करता, पर कोई और लॉ अगर कहता है, उसके अंदर बोल दिया कि आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो देनी है, रेंटर कैब देनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर वुमेन एम्प्लॉय जो है वो 9 बजे के बाद जाती हैं तो फिर आपको कैब फैसिलिटी देनी है, ये मैंडेटरी कर देता है कोई लॉ, तो फिर आपको यहाँ पर आईटीसी जो है वो मिल जाएगा। पर अगर किसी लॉ के अंदर लॉ जो है वो इसे मैंडेटरी नहीं करवा रहा है तो फिर आपको आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक, अब चेंज क्या आया, यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन आ गई तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो निकाले हैं। देखते हैं इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फेस होम अफेयर्स जो है उसके खोल रखा है। यहाँ पर ये ऑर्डर जो है आपका 15 अप्रैल 2020 को आया था। इसके अंदर ऑर्डर के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा है कि मेरे जितने भी ऑफिसेज होंगे, वर्क प्लेस होंगी, उन्हें एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यहाँ पर हम पॉइंट 3 में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि परमिटेड एक्टिविटीज जो हैं 28 अप्रैल 2020 से अप्लाई हो जाएंगी। पर इसमें ये लिखा है कि बिफोर अलाउ करने से पहले कि ये इन सिलेक्टेड एडिशनल एक्टिविटीज़ को जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उन्हें इंश्योर करना होगा कि जितने भी प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स हैं, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को बुलाने से पहले ये सारी अरेंजमेंट्स हो जानी चाहिए। और क्या अरेंजमेंट है, विद रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग इन ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। कहने का मतलब कि कोई भी फैक्ट्री, ऑफिस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाने से पहले उसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसे फॉलो करना है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है इसे भी एक बार समझते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं नीचे, गवर्नमेंट जो है उसने अपने एनेक्सर 2 के थ्रू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को एक्सप्लेन करा है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में, फैक्ट्रीज में और एस्टैब्लिशमेंट्स में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम जाते हैं तो इसमें लिखता है कि जो भी वर्कर्स आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए जो मेरी ऑफिस होगा, जो मेरा एम्प्लॉयर होगा, उसे अरेंज करनी पड़ेगी एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी
ताकि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट ना रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। कहने का मतलब कि अगर एम्प्लॉय जो है वो दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, और वो जो व्हीकल जो कि उन्हें लेके आएगा वो 30 से 40% पैसेंजर कैपेसिटी जो है उसके अंदर उतनी फिल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उसके अंदर एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर अब मेरे अगर मान लीजिए ऑफिस ने किसी एम्प्लॉय के लिए कैब की फैसिलिटी जो है उसे अरेंज करी, तो यहाँ पर रेंट अ कैब की फैसिलिटी जो लॉ है कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो रही है, तो फिर इसका क्रेडिट मिल सकता है। साथ ही साथ वो बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की, कि मेडिकल इंश्योरेंस मेरे एम्प्लॉयर जो है अब उसे अपने हर वर्कर के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस को कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सीजीएसटी एक्ट है इसके अंदर वर्ड यूज होता है हेल्थ इंश्योरेंस, और यहाँ पर वर्ड जो है ऑर्डर के अंदर वो बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस। जीएसटी के अंदर कहीं पर भी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का वर्ड है इसे डिफाइन नहीं करा गया है, तो ये डेफिनेशन हम उठाएंगे अपने इंश्योरेंस एक्ट जो है उसके अंदर। इसके अंदर वो बोलते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर आपके सिकनेस के बेनिफिट्स, मेडिकल, सर्जिकल या हॉस्पिटल के एक्सपेंस बेनिफिट्स जो है वो कवर्ड हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मेरा अगर कोई मेडिकल का बेनिफिट है तो वो भी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर कवर्ड है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मेरी जो रेंट अ कैब की फैसिलिटी है और मेडिकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है, या फिर आप उसे बोल देंगे हेल्थ इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है, वो गवर्नमेंट जो है उसे क्या कर रही है, ये मैंडेटरी हो चुकी है। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे एम्प्लॉयर ने इन सर्विसेज को लिया तो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो इन सर्विसेज का आईटीसी जो है ये अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आईटीसी की अवेलमेंट है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो है उसके लिए होगी, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होगी। जब तक मेरा ये एमएचए का ऑर्डर प्रिवेल करेगा तब तक ये आईटीसी की अवेलमेंट जो है कंपनीज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को